नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई की लिखी हुई एक व्यंग्य कथा गांधी जी की साल। 4 दिन हो गए पर साल का पता नहीं लगा। सेवक जी ने रेलवे स्टेशन पर पूछताछ की। डिब्बे में साथ बैठे एक परिचित यात्री से पूछा पर पता नहीं लगा। पुलिस में रिपोर्ट और अखबार में विज्ञप्ति छपवाने पर सोचा पर लगा कि गांधी जी की दी हुई पवित्र साल थी। उसे पुलिस और अखबारी मामलों में फंसाने से उसकी पवित्रता नष्ट होगी। कोई चाबियों का गुच्छा या सूटकेस तो नहीं था। पूज्य गांधी जी की साल थी। सेवक जी हर दिन की तरह दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठे थे, शून्य में देख रहे थे। सड़क पर कितने ही परिचित निकल गए। सेवक जी ने किसी को नहीं बुलाया और दिन होता तो वे परिचित को देखते ही उसे बैठे बैठे जय हिंद उछलकर उसे रोकते। बड़ी चौड़ी मुस्कान से जाते, उसका हाथ पकड़ लेते और घोर आत्मीयता से कहते, ऐसे नहीं हो सकता, आप बिना चाय के नहीं जा सकते। पकड़कर भीतर ले जाते, चाय पिलाते, अलमारी से एक फाइल निकालते जिसमें वे अखबारी कतरने लगी थी, जिसमें उनका नाम छपा था। उसमें वह कतरन भी थी जिसमें उसके बचपन में खो जाने पर पिता ने उसकी खोज में विज्ञप्ति छपवाई थी। एक एक कर सब कतरने वे बताते और बीच बीच में अपनी राष्ट्र समाज सेवा का उल्लेख करते जाते। वे बताते कि किस सन में किस नेता के साथ जेल में थे। परिचित उठने का उपक्रम करता तो सेवक जी आग्रह से उसका हाथ पकड़कर कहते, बस 1 मिनट और मैं आपको अपने जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र वस्तु बतलाता हूँ। अलमारी में से तह की हुई एक हल्के नीले रंग की साल निकालते और आरती के थाल की तरह सामने रख के भाव विभोर हो कहते, यह साल मुझे पूज्य गांधी जी ने दी थी। मेरे विवाह में वे स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। हम दोनों के सिरों पर हाथ रखकर हमसे बोले, तू मेरा बेटा नहीं, यह साल मेरी बेटी है। खिलखिलाकर हंस पड़े बापू और यह साल हम दोनों को ओढ़ा दी। आज वे नहीं हैं। वे आंख बंद कर लेते और भाव तल्लीन हो जाते। परिचित अगर समझदार होता तो इस स्थिति का लाभ उठाकर बिना जय हिंद किए ही झटपट निकल भागता। कोई परिचित उस सड़क के बिना उस करनतों और उस साल को देखे निकल नहीं सकता था। आज 4 दिनों से लोग बेखटके निकल रहे थे। सेवक जी उन्हें नहीं छेड़ते थे। सोचते, उस घर में अब किसको बुलाया जाए जिसकी स्त्री ही चली गई है। टाउन हॉल में शाम को सभा की घोषणा हुआ करता। लाउड स्पीकर लगा, तांगा निकला। सेवक जी के मन में उमंग की लहर उठी, पर लगा कैसे जाऊं, साल तो खो गई। हर सभा में वे गांधी जी की साल उठकर जाते। मंच पर अंतिम वक्ता के बाद खड़े होकर कहते, मुझे भी इस विषय पर 2 शब्द कहना है। माइक पर वह बोलते, मैंने जो कुछ सीखा गांधी जी के चरणों में बैठकर, वे मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। मेरे विवाह में स्वयं आशीर्वाद देने आए और पूरा किस्सा मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान, सबसे विचित्र निधि है। सभा में लोग जानते थे कि सेवक जी अवश्य आएंगे और साल के बारे में बताकर बैठ जाएंगे। एक सभा में इस विषय पर आ ही रहे थे कि सभापति ने घंटी बजा दी। हड़बड़ा कर बैठने लगे। तभी किसी मसखरे ने आवाज लगाई, सेवक जी, आप साल के बारे में बताना भूल गए। लोग हंस पड़े, पर सेवक जी ने सहज भाव से कहा, जब प्रसंग उठाया ही गया है तो बताना मेरा धर्म है। और फिर पूरा वाक्या। सेवक जी उस पीढ़ी के थे जिसने जवानी के आरंभ में सोच लिया था कि जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करते रहेंगे। पर स्वतंत्रता पहले आ गई, जीवन शेष रहा। अब क्या करें? यह तो सोचा ही नहीं था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या करेंगे। जिन्होंने सोच लिया था वे सरकार चलाने लगे। कुछ विरोधी दल में आ गए जो जीत न सके, सरकार में नहीं जा सके। वे बड़ी उलझन में आ गए। हारा हुआ राजा
रनिवास में जाता है। सेवक जी आध्यात्म में आ गए, पर वहां मन नहीं लगा। वे लौट गए, पर अब क्या करें। वे पूरे जोर से सोच रहे थे, साल जीवन शक्ति से ले गई, इसलिए जिए जिए तो करे क्या, ऐसे जीने से मर जाना अच्छा। एक विचार उनके मन में सहसा आया और उसके आवेग से वे खड़े हो गए। चप्पल पहनी और दूर सदर कोने में कपड़े की एक दुकान पर गए और वैसी ही शाल खरीद ली। मन ही मन समाधान कर लिया, वस्तु सत्य नहीं, भावना सत्य है। अब समस्या खड़ी हुई कि उसका नयापन कैसे मिटे। सेवक जी ने उसे पानी में डुबाकर सुखाया, उसे फर्श साफ किया। 2-3 दिन उसे ओढ़कर सोते रहे। अत्याचार से उसकी चमक दमक गायब हो गई। प्रफुल्लता लौट रही थी, पर जे हुए प्रसन्न होते आशंका कूद पड़ी कि लोग समझ न पाए। शाम की सभा तय थी। कई दिन बाद सेवक जी सभा की तैयारी में थे। कुर्ता और धोती निकाले, शाल निकाली, मंच पर बैठे। धुकधुकी लगी। कोई भेद न जान ले, कोई सहज ही देखता तो कांप जाते। उन्होंने शाल का रहस्य भांप लिया। अंतिम वक्ता के बाद खड़े हुए, बोले, मुझे इस विषय पर 2 शब्द कहना है। उन्होंने माइक पकड़ लिया था। दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। आज पैरों को स्थिर करने का प्रयत्न करना पड़ रहा था। बोलना शुरू किया, मैंने जो कुछ सीखा है गांधी जी से, ये शाल उन्होंने मुझे दी थी, बापू स्वयं। पहली पंक्ति में बैठा एक आदमी उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों झूठ बोलते हो सेवक जी, यह शाल तो बिल्कुल नई है और मिल की है। भला गांधी जी मिल की शाल देते? सभा में हंसी हुई। सेवक जी के पैर डगमगाए। माइक पर पकड़ ढीली हुई और वे वहीं बैठ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।